बहुत समय पहले की बात है। एक घने वन के पास स्थित राज्य में धर्मवीर नाम का राजा राज करता था। वह न्यायप्रिय और प्रजा का हित चाहने वाला राजा था। उसके राज्य में सुख शांति थी और लोग भगवान की भक्ति में लगे रहते थे। एक दिन राज्य में कालकेतु नाम का एक शक्तिशाली राक्षस आ गया। उसने अपनी मायावी शक्तियों से लोगों को डराना शुरू कर दिया। वह गाँवों से अन्न छीन लेता और साधु संतों के यज्ञ में विघ्न डालता था। प्रजा दुखी होकर राजा धनवीर के पास पहुंची। राजा ने अपनी सेना के साथ राक्षस का सामना किया, लेकिन कालकेतु की मायावी शक्ति के सामने कोई टिक नहीं पाया। राजा भी पराजित होकर लौट आया। हताश होकर राजा एक वन में स्थित आश्रम पहुंचा, जहां महर्षि वशिष्ठ तपस्या कर रहे थे। राजा ने उनसे सहायता मांगी। महर्षि ने कहा, हे राजन, केवल बल से नहीं, धर्म और सत्य की शक्ति से ही अधर्म का नाश होता है। तुम भगवान विष्णु का व्रत और पूजा करो। राजा ने पूरे मन से भगवान विष्णु की आराधना शुरू कर दी। कई दिनों की कठोर भक्ति के बाद भगवान विष्णु प्रकट हुए और बोले, हे धर्मवीर, यह दिव्य चक्र लो। इसका प्रयोग केवल धर्म की रक्षा के लिए करना। राजा ने भगवान को प्रणाम किया और दिव्य चक्र लेकर वापस राज्य पहुंचा। जब कालकेतु फिर से लोगों को सताने आया, तब राजा ने भगवान का स्मरण करके दिव्य चक्र चलाया। चक्र की तेजस्वी शक्ति के सामने कालकेतु की सारी माया नष्ट हो गई और उसका अंत हो गया। राक्षस के नष्ट होते ही राज्य में फिर से सुख और शांति लौट आई। लोगों ने भगवान विष्णु की जय जयकार की और राजा धनवीर की प्रशंसा की। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि सत्य, धर्म और भगवान की भक्ति के सामने कितना भी बड़ा अधर्म और अहंकार क्यों न हो, अंत में विजय सत्य की ही होती है। इस कहानी को अगर आप लोगों को अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट कहानी में।